और ब्लैकमेलर ना वो मेरे जूते पॉलिश करते हैं। तेरे जैसे ब्लैकमेलर, तेरा रिकॉर्ड बड़ा क्या, जैसे ब्लैकमेलर मुझे जूते पॉलिश करते हैं। दल्ला कहेंगे पागल। तेरे डोडा में भी मैंने 2 दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा कि म्युनिसिपैलिटी राजौरी जो ईओ साहब हैं, उन्होंने एक ड्राइव चलाई थी पार राजौरी में 2 दिन पहले। उस ड्राइव में सबसे पहली बात मैं आपको यह बताऊंगा कि एक ऑफिसर अगर अपने आप को ईमानदार साबित करना चाहे तो वो सबसे पहली शुरुआत क्या करता है कि वो सबसे पहले राजौरी की जो महान हस्तियां होती हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सबसे पहले वो वहां पे हाथ डालता है कि अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं या इलीगल कंस्ट्रक्शन की है तो पहले वो तोड़ता है। लेकिन अगर कोई ऑफिसर डायरेक्ट जाके एक गरीब के सामान को उठा के वो अपने कब्जे में ले ले और एक ऐसे बंदे को हरास करे कि जिसका कोई बोलने वाला ना हो। मैं बात कर रहा हूं कि राजौरी में आपको बेहतर पता होगा कि एक शफी साहब है, वो प्लास्टिक की जो प्लेटें होती हैं उनके बर्तन की क्रॉकरी की वो एक स्वान फड़ी टाइप की वो लगाते हैं। हालांकि उनकी जो फड़ी थी वो रोड के बीच में नहीं थी, इन्होंने उनको अटैक किया और उनके बर्तन जो है जब्त किए। अफसोस की बात है उनकी बीवी मेरे घर आई परसों शाम को, उसने मेरे को रिक्वेस्ट की कि मलिक साहब इस तरह मेरे बर्तन जो है वो ईओ साहब ने उठाए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ईओ साहब से बात करूंगा। कल शाम का वाकया है, मैंने ईओ साहब को मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला कि जनाब मैंने आपको 3-4 कॉलें की थी ईओ साहब, आपने मेरा फ़ोन नहीं पिक किया। तो कहने लगे मैं कहीं बिजी था। मैंने कहने लगे जी हाँ जी हुक्म। मैंने कहा जनाब ये शफी साहब के बर्तन आपने उठाए हैं। तो मैंने कहा जनाब वो गरीब आदमी है, राजौरी पूरी को पता है कि वो इतना गरीब है कि उसके पास एक टेबल तक भी नहीं है बर्तन लगाने के लिए। वो गली के बीच में ही बर्तन लगाता है, जो गली रोड के अंदर है, बाहर नहीं है। तो मैंने कहा जनाब रिक्वेस्ट है कि आप उनके बर्तन वापस दे दें। मुझे ईओ साहब कहने लगे कि सबसे पहले तू मुझे बता कि तू कौन होता है मेरे खिलाफ कमेंट करने वाला। कमेंट क्या था? जेके मीडिया में जो वीडियो अपलोड हुई थी, तारा साहब ने की थी, उसमें मैंने लिखा था, जब मैंने गरीब की जब वो वीडियो देखी तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने लिखा मिस्टर ईओ आई विल शो यू ए रियल शो ऑफ राजौरी। मैंने उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, कोई गलत बात नहीं कही। जब मैंने कहा कि ईओ साहब आपने गलत किया तो मैंने कमेंट किया, कमेंट करना मेरा राइट है। वो बंदा मुझे आगे तू तलाक पे और गाली पे आ गया। गाली क्या देता है वो, मैं आपको ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जनाब अगर ऐसे ऑफिसर राजौरी के अंदर आपने रखने हैं तो राजौरी के अंदर कोई भी काम नहीं कर सकेगा। गरीब आवाम डरेगी, अमीर आवाम और खुश होगी। ऐसे करप्ट ऑफिसर राजौरी के अंदर नहीं रखने चाहिए। मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कि इस इंसान की रिकॉर्डिंग देखो कि ये एज अ ऑफिसर हो के ये गुंडागर्दी वाली लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। ब्लैकमेलिंग हमने बड़ी की है। गरीब लोग जैसे नल्ले और ब्लैकमेलर ना वो मेरे जूते पॉलिश करते हैं। तेरे जैसे ब्लैकमेलर, तेरा रिकॉर्ड बड़ा क्या, जैसे ब्लैकमेलर मुझे जूते पॉलिश करते हैं। दल्ला कहेंगे पागल। तेरे डोडा में भी मैंने ईओ साहब इसमें मुझे कह रहे हैं तेरे जैसे दल्ले, 3 बार उन्होंने दल्ले का इस्तेमाल जो है लफ्ज का इस्तेमाल किया और मुझे कहा कि तेरे जैसे दल्ले मेरे वहां पे जूते पॉलिश करते हैं। क्या मैं दल्ला हूं? मुझे एक बात समझ नहीं आई ईओ साहब, मुझे लगता है कि आपको ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। हम गरीब आवाम की आवाज़ उठाएंगे, उसके लिए हमें किसी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। अफसोस की बात यह है कि ऐसा ऑफिसर राजौरी के अंदर नहीं होना चाहिए। मेरी ईओ साहब के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो डोडा के रहने वाले, मैं राजौरी का रहने वाला हूँ। मुझे लगता है कि जब मैंने बस स्टैंड की राजौरी सलानी बस स्टैंड की वीडियो मैंने ऑन द बिहाफ ऑफ माई सेल्फ एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैंने वीडियो बनाई थी, वो चली, बस स्टैंड शिफ्ट हुआ। छपरिया में एक पेट्रोल पंप के सामने, एक स्कूल के सामने एक गड्ढा पड़ा था, मैंने वो वीडियो बनाई, उसका भी मसला हल हो गया। आप मीडिया वाले भी वहां पे आए। उसके बाद एक वीडियो मैंने और बनाई, लोगों का लाइटों का इशू था। मुझे लगता है कि ईओ साहब ने वो पर्सनल ले लिया है। अगर वो पर्सनल ना लिया होता तो शायद ईओ साहब मेरे साथ इतनी गंदी लैंग्वेज से बात ना करते। अब ईओ साहब का मेरे साथ क्या मसला है ये मुझे नहीं पता। एक ऑफिसर को ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि राजौरी में जो डीसी साहब हैं, डीसी साहब एक बड़े काबिल तरीन और बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं। आपने भी देखा होगा कि इसके पहले भी बड़े ऑफिसर आए, लेकिन आजकल जो चर्चा में है वो नए डीसी साहब हैं हमारे। मेरे डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ईओ राजौरी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, जो लैंग्वेज उन्होंने मेरे खिलाफ इस्तेमाल की है, तो हम सोचेंगे कि राजौरी के अंदर जो ईओ द्वारा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो फ्लड जोन एरिया में जो 1 महीने में जो कंस्ट्रक्शनें हुई हैं फ्लड जोन एरिया में, जिसका कोई साइट प्लान नहीं है, वहाँ लैंटर पड़े हैं, वो परमिशन किसने दी?
फिर हम ये सोचेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन साथ होकर काम करवा रही है, और लोगों को भी ये लगेगा अगर डीसी साहब ने ये एक्शन लिया तो लोगों को लगेगा कि वाकया राजौरी के अंदर कोई काबिल तरीन अफीसर बैठा है जो मतलब अफीसर जो बदतमीजी करता है उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया, तो लोगों का एतमाद भी डीसी साहब जीतेंगे। लेकिन अगर डीसी साहब ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की, मैं बतौर एज अ सोशल एक्टिविस्ट आज तो मैंने एक छोटे से नोटिस पे मैंने 5-10 लोग ही बुलाए हैं। अगर मुझे लगा कि डीसी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया और ईओ राजौरी को सस्पेंड नहीं किया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो मैं रोड प्रोटेस्ट करवाऊंगा, रोड ब्लॉक कराऊंगा। आपने ये जो वॉशरूम जो है जी, वो डनीधार मस्जिद में आपने बनवाए थे, वो कंप्लीट हुए थे, उसकी पेमेंट आपको हो गई थी? 2021 में मैंने वो कंप्लीट करवा दिया था, 2025 में उसकी मेरी पेमेंट हुई है। लीगल तौर पर देखा जाए तो जब मेरी पेमेंट हुई थी उसके बाद मुझे हैंड ओवर करना चाहिए था, लेकिन जब आरफ साहब थे वहां पे मदरसा था, आरफ साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की, 2021 में मैंने वो कंप्लीट करवा के उसका एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ईओ याकूब साहब थे उन्होंने मुझे दे दिया, मैंने हैंड ओवर टेक ओवर कर दिया। आरफ साहब इस चीज के गवाह हैं। वहां पे बीइंग अ मुस्लिम मदरसा था, वहां पे टाइल का काम मैंने अपनी जेब से करके दिया है, वहां पे चारदीवारी जो ऊपर से ग्रिल लगानी थी वो काम मैंने जेब से कर दिया है। उस मसले का इस मसले से कोई लेना देना नहीं है, वो काम अपनी जगह पे है, ये काम अपनी जगह पे है। मुझे इस मसले में ना ईओ साहब के साथ मेरी कोई पर्सनल रंजिश है और ना मेरा उस मसले में मैटर में कुछ है। आरिफ साहब को इस मैटर में कंप्लीट पता है कि जब काम करवाया था काम बिल्कुल ओके है। 2 बार एजेंसियां जम्मू भी उस काम को चेक कर चुकी हैं और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 चल रहा है। उस स्वच्छ सर्वेक्षण में काफ़ी जो हमारी क्लीननेस है, हमारे कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, जो भी क्लीननेस और हाइजीन के रिलेटेड जो भी एसेट्स हैं उनको मेंटेन करना है, उनको क्लीन करना है। उसी इविज़ में एक हमारा जो कम्युनिटी टॉयलेट्स था वो धनीधार में वार्ड नंबर 16 में बनाया हुआ था। वो एक जो आप बता रहे हैं एक्टिविस्ट, वो उनकी एनजीओ ने उन्होंने बनाया हुआ था। तो वो जब लास्ट टाइम यहाँ पे आए उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो जो जब हमारी टीम वहाँ चली गई तो उसकी बहुत ही खस्ता हालत थी, तो उनकी कुछ पेमेंट थी जो कि लास्ट मंथ रिलीज़ हुई। तो उसी के इविज़ में मैंने उनसे, जब उन्होंने मुझे कॉल किया किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको स्ट्रेट टॉपिक जो स्वच्छ सर्वेक्षण के अंडर हमारे प्रायोरिटीज कम्युनिटी टॉयलेट उसके बारे में मैंने पूछा उनको, तो वो वहाँ से डाइवर्ट करने लगे बात को। और उन्होंने, अगर आप देखेंगे अभी भी वहाँ खुद पर्सनली जाके उसकी खस्ता हालत है। एज पर EOI वो उनको ऑपरेशन और मेंटेनेंस और रिपेयर करना है। आप देखें लास्ट मंथ आप 7.5 लेते हैं और अभी आप देखें टैंकियां टूटी है, वहां पे बुरा हाल है, वहां पे दरवाजे टूटे हुए हैं, सबसे बुरी कंडीशन में, और सबसे लेटेस्ट भी पेमेंट मिली है और यहां से वादा करके जाते। उसकी इविज में ही, पब्लिक इंटरेस्ट के इविज में ही मैंने उनसे सवाल किए, तो उन्होंने फिर जब उनको लगा कि वो इस चीज में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और क्योंकि हम एज एन गवर्नमेंट जो है उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे और लीगल वे भी हम उनको लेंगे, तो उसी चीज़ में वो डाइवर्ट करने लगे इश्यूज को। तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ इल्ज़ाम तराशी भी करने लगे कि आप पैसे लेते हैं, तो फिर कुछ वर्ड ऑफ एक्सचेंज हुआ। तो बस मेन टॉपिक मेरा कम्युनिटी टॉयलेट था, वो आज भी ठीक करें। मुझे सिर्फ कम्युनिटी टॉयलेट अपना जो है वो ठीक करें, मेरे म्यूनसिपलिटी के एसेट्स ठीक करें, क्योंकि उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कोई एहसान नहीं करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। उनने यहाँ पे हमारे साथ जो गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि मेंटेनेंस का, तो वो करें। तो मुझे उससे कोई बाकी मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है ना कोई उनके साथ। देखें ये वो हमारा रूटीन वर्क है। जो भी रास्ते में अननेसेसरी आम लोगों के हर्डल्स पे काम करेगा वो हम हटाएं, चाहे वो अमीर है या गरीब है। हम वो बिला इम्तियाज, बिला कास्ट, बिना मजहब हम देखते हैं, वो एज ए म्यूनसिपलिटी हम वो काम करेंगे। लेकिन वो जो भी चीज़ है वो हमारे पास एज पर रूल रहती है और हम वापस दे देते हैं आफ्टर फॉर्मेलिटीज़। लेकिन मेन टॉपिक जो था वो कम्युनिटी टॉयलेट का था। मैं अभी भी कहता हूँ कि वो अगर वो ठीक नहीं करते हैं तो विल टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट देम।